वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 19 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अरकान से हल्फ लिया। पीपल्स पार्टी का कोई रुकन काबीना में शामिल नहीं। ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, राना तनवीर, आज़म नज़ीर तारड़, चौधरी सालिक और मोहसिन नकवी काबीना का हिस्सा। अता तारड़, जाम कमाल, रियाज पीरजादा, अमीर मुकाम, अवैस लगारी काबीना का हिस्सा। कैसर अहमद, खालिद मकबूल के नाम भी शामिल। इसहाक डार, मुसद्दिक मलिक, मोहम्मद औरंगजेब, आहद चीमा भी वजीर बन गए। ज़राए के मुताबिक इसहाक डार को वजीर खारजा का कलमदान मिलेगा। मोहम्मद औरंगजेब को खजाना की वजारत दी जाएगी। आज़म नज़ीर तारड़ वजीर कानून, अता तारड़ वजीर इत्तलात होंगे। ख्वाजा आसिफ दिफा और मुसद्दिक मलिक पेट्रोलियम का कलमदान संभालेंगे। वजीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का पहला इजलास कुछ देर में होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। तकरीब ऐवान सदर में हुई। आसिफ जरदारी गार्ड ऑफ ऑनर की तकरीब के लिए बग्घी में तशरीफ लाए। मुसल्लह अफवाज के दस्तों ने सदर मुमलिकत को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। तकरीब में बिलावल भुट्टो, आसफा भुट्टो और बख्तावर भुट्टो जरदारी भी शरीक हुए। आसिफ अली जरदारी का अपनी बेटी आसफा भुट्टो को फर्स्ट लेडी बनाने का फैसला। आसफा भुट्टो पहली खातून अव्वल होंगी जो सदर की बेटी हैं। अमूमन खातून अव्वल का दर्जा अहलिया को दिया जाता है। अहलिया ना हो या वो ये लकब ना लेना चाहे तो फैमिली में से किसी भी दूसरी खातून को खातून अव्वल का दर्जा दिया जा सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए मुश्तरका जिद्दोजहद पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म की पीपी की काबीना में शमूलियत की दरख्वास्त। आसिफ अली जरदारी का सोच प्रचार का वादा। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी भी मिले। सऊदी फरमारवा और वली अहद की जानिब से वज़ीर आज़म का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने सऊदी बादशाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की नेक ख्वाहिशात पर शुक्रिया अदा किया। FIA और पुलिस को तहकीकात करना नहीं आती तो ये इदारे बंद कर दें। IG इस्लामाबाद क्या यहाँ चेहरा दिखाने आए हैं? किस किस्म के IG हैं? इन्हें तो हटा देना चाहिए। चीफ जस्टिस का सहाफ़ियों को हिरासा करने के केस में IG पर बरहमी का इजहार। रिमार्क्स दिए, जजेस का नाम लेकर नोटिस भेज दिए। हमारा कंधा इस्तेमाल करके अपना काम निकाल रहे हैं। क्या इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज ना कराएं जिसने सुप्रीम कोर्ट का नाम इस्तेमाल किया? पुलिस रिपोर्ट में कहा गया सहाफ़ी मोतीउल्लाह ने ताउन नहीं किया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पुलिस की रिपोर्ट दुरुस्त नहीं थी, इस पर अदालत की मुआवनत करेंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इसका मतलब है सीनियर पुलिस अफसर की रिपोर्ट गलत है, क्या इसको फारिग कर दें? बड़े अफसर के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा। अटॉर्नी जनरल साहब, हम ऑर्डर करें या आप ग्रेस दिखाएंगे? असदुर केस में FIR पर नजरसानी का मामला अटॉर्नी जनरल पर छोड़ दिया गया। FIA और पुलिस की जानिब से जमा कराई गई रिपोर्ट मुस्तरद। समाअत 25 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज पर PTI कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लाहौर के थाना अनारकली में दहशतगर्दी, अगवा, कार्य सरकार में मुदाखलत और दीगर संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। हाफिज फरहत अब्बास और खवातीन समेत 38 अफराद नामजद। लाहौर से गिरफ्तार लतीफ खोसा और सलमान अकरम राजा को शख्सी जमानत पर रिहा कर दिया गया। इस्लामाबाद में भी PTI रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज। दफा 144 की खिलाफ वर्जी, असलहे की नुमाइश और दीगर दफात शामिल। शेर अफजल मरवत, अली बुखारी, शुएब शाहीन और दीगर रहनुमा नामजद। 1000 से जायद नामालूम अफराद भी नामजद। उधर अदालत ने शेर अफजल मरवत, अली बुखारी, आमिर मुगल की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। शुएब शाहीन और चौधरी इलियास की भी अबूरी जमानत मंजूर कर ली गई। अदालत की मुल्जिमान को तहकीकात में शामिल होने की भी हिदायत। PTI के खिलाफ क्रैकडाउन में मुलविस पुलिस अफसरान के अकाउंट्स चेक कराएंगे। कोई भी कमेटी हो, हम उन अफसरान को बुलाएंगे और पूछगछ करेंगे। सबका एहतसाब किया जाएगा। निगरान हुकूमत का भी ऑडिट चेक करेंगे। PTI रहनुमा उमर अयूब का कहना है कि हम हर सरकारी इदारे के अकाउंट्स चेक करेंगे, जिसका मकसद देखना होगा अखराजात कहाँ कहाँ किए जा रहे हैं। हाउस मुकम्मल नहीं था तो हम कैसे नौमुंतखब सदर को तस्लीम करें? नौमुंतखब सदर की सेहत इजाजत नहीं देती कि वो मुल्क चला सकें। उन्हें मुकम्मल आराम की जरूरत है। बुशरा बीबी को बानी PTI की कमजोरी ना समझा जाए।
सियासत और जमहूरियत की आड़ में अदम इस्तेहकाम लाएंगे तो कोई रियायत नहीं होगी। एक खातून की वीडियो देखी जिसने पुलिस की वैन पर हमला किया और लोगों को छुड़वा कर ले गई। ये कौन से मुल्क में होता है कि हमला करके लोगों को छुड़ा लें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं कि जमहूरी हक मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो ऐसा नहीं होने दूंगी। ये मामला सियासी इंतकाम में नहीं आता। आप सड़कों पर निकलेंगे तो जिम्मेदार शहरी बनना पड़ेगा। अवाम या सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने का अंदेशा होगा तो कानून हरकत में आएगा। पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारियों के खिलाफ कल कौमी असम्बली में एहतजाज का ऐलान। लतीफ खोसा कहते हैं ये डंडाशाही से हुकूमत नहीं कर सकते। सिर्फ पंजाब पुलिस पीटीआई पर यलगार क्यों कर रही है। इस्लामाबाद, केपी, सिंध, बलोचिस्तान में पुलिस की ऐसी यलगार नहीं हुई। आईजी पंजाब और दीगर हुकाम के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक जमा कराई जाएगी। गिरफ्तार अरकान असम्बली अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ तहरीक जमा कराएंगे। ईद के बाद जोरदार तहरीक चलेगी। JUI और जमात इस्लामी भी निकलेगी। सिंध से GDA भी एहतजाज करेगी। लतीफ खोसा का एक बार फिर 4 हलके खोलने का मुतालबा। कहा ख्वाजा आसिफ, सलमान अकरम राजा, यास्मीन राशिद और शहजाद फारूक के हलकों का ऑडिट कराया जाए। इनके पास चोरी का मैंडेट है। 8 फरवरी को अवाम ने इन्हें मुस्तरद कर दिया। पुरअमन एहतजाज हर पाकिस्तानी का हक है। साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की अपीलें। FIA का एतराज। मौक़िफ़ अपनाया कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत अपील का हक नहीं है। सलमान सत्तर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। क्या अवामी नुमाइंदों को जो सजा दी गई उनके खिलाफ कहीं अपील दायर नहीं होगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारे सामने दायरे इख्तियार के साथ साथ तरीक़ाकार का भी सवाल है। ये बात दुरुस्त है कि किसी को भी रेमेडी के बगैर छोड़ा नहीं जा सकता। प्रोसिक्यूशन ने जो सवाल उठाया है उसको देखना होगा। समाअत 13 मार्च तक मुलतवी। बानी PTI के खिलाफ ट्रायल गैर कानूनी और गैर आईनी तरीके से चलाया गया। अदलिया की जिम्मेदारी है नोटिस लें। बैरिस्टर गौहर कहते हैं सेनेट इंतखाबात पर मुशावरत के लिए बानी से मुलाकात की दरख्वास्त दी है। उम्मीद है अदलिया इजाज़त देगी। उमर अयूब ने कहा कि गैर कानूनी हुकूमतें इंसानी हुकूक की पासदारी नहीं कर रहीं। पुलिस को उनके सरबराहान ने कहा कि PTI को कुचला जाए। पुलिस अफसरों की कारकर्दगी और शाह खर्चियों का ऑडिट करेंगे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जरिए उनके अकाउंट्स चेक करेंगे। हुकूमत होश खो बैठी है। सोशल मीडिया बंद है। गैर आईनी हुकूमत में इस्लाहात की सलाहियत नहीं, ये सिर्फ पैसे का ज़या है। इलेक्शन कमीशन का सेनेट की 48 नशिस्तों पर 2 अप्रैल को पोलिंग कराने का ऐलान। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कागजात नामजदगी आज से हासिल किए जा सकते हैं। उम्मीदवार कागजात 15 और 16 मार्च को रिटर्निंग ऑफिसर्स के पास जमा करवा सकते हैं। सेनेट के 52 अरकान आज रात 12 बजे रिटायर होंगे। साबिक फाता की 4 नशिस्तें खत्म होने के बाद सेनेट की 48 नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे। नून लीग के 13, पीपल्स पार्टी के 12 और PTI के 8 सेनेटर्स रिटायर होंगे। BAP के 6, JUI, PK मैप, नेशनल पार्टी के 2 सेनेटर्स शामिल। जमात इस्लामी, MKM और फंक्शनल लीग के 1 सेनेटर रिटायर होंगे। बलोचिस्तान एक बार फिर तूफानी बारिशों की जद में। कोयटा, गवादर, पशीन, तुरबत, दालबंदीन, पंजगूर और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश। चाकी, आवरान, पसनी और जीवानी में भी बादल बरसने लगे। दालबंदीन में सैलाबी सूरत हाल। मूसलाधार बारिशों से राबिता सड़कें एक बार फिर बंद। कोयटा दालबंदीन कौमी शाहराह पर सैलाबी रेला, ट्रैफिक रोक दी गई। कोयटा में भी नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, स्कूल्स के अतराफ पानी जमा, गटर उबलने लगे। लाहौर में भी बादल बरस पड़े। पंजाब के कई इलाकों में भी रिमझिम। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। बारिशों और बर्फबारी की सूरत हाल में क्विक रिस्पांस का हुक्म। सरफराज बुगटी ने कहा कि कमिश्नर, एडमिनिस्ट्रेटर, डिप्टी कमिश्नर समेत तमाम इंतजामी अफसर फील्ड में मौजूदगी यकीनी बनाएं। आबादी से बारिशों के पानी के अखराज के लिए फौरी इक़दाम उठाएं। बंदिश की सूरत में ज़राए मवासलात की बहाली के लिए साइट्स पर हैवी मशीनरी तैयार रखी जाए। नदी नालों से हर तरह के तजावुज़ात और रुकावटें दूर करें। कैस्को का अमला मुतहर्रिक रहे, अवाम भी एहतियात बरतें।
रमजान का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास की सदारत चेयरमैन रोयत हलाल कमेटी अब्दुल खबीर आजाद कर रहे हैं। जोनल कमेटियों के भी इजलास पाकिस्तान में पहला रोजा कल होने का इम्कान। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में आज पहला रोजा। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में पहली तरावी अदा की गई। लाखों अफराद ने शिरकत की। अमरीका और कनाडा में आज पहला रोजा। इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर और फिलिपाइन में कल रोजा होगा। रमजानुल मुबारक में गैस और बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं होगी। गैस और बिजली की कंपनियों ने लोड मैनेजमेंट प्लान तैयार कर लिया। अफ्तार और सहर और तरावी के दौरान बिला तातुल बिजली फराहम की जाएगी। सहर और इफ्तार के औकात में गैस की लोड शेडिंग भी नहीं होगी। वजारत तवानाई ने गैस और बिजली की कंपनियों को हिदायत जारी कर दी। पाकिस्तान सुपर लीग में कराची किंग्स का सफर तमाम। आज पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ आखिरी मैच खेलेगी। कराची किंग्स 9 में से 4 मैचेस जीतकर 8 पॉइंट्स के साथ 5वें नंबर पर है। पीएसएल के प्लेऑफ मरहले के लिए लाइनअप मुकम्मल। मुल्तान सुल्तान्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड, पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स अगले मरहले में पहुंच गए।